लास्ट क्वेश्चन करा दिया था। तेरह तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, प्रश्न 14, 15 स्वयं हल करेंगे। जैसे 12 नंबर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है 4, 6 उसी तरीके से है। अब देखिए थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उनमें सबसे पहले आपको x वेरिएबल और y वेरिएबल डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो x वेरिएबल कैसे डिटरमाइन करेंगे, y वेरिएबल कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में किसी एक वर्ष की सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत है। कॉल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक तथा समवाय विभ्रम का परिकलन कीजिए। बताइए कि आयु तथा असफलता सहसंबंधित है। देखिए आपसे पूछा, प्रश्न संख्या है 16। आयु, एज, आयु और असफलता व असफलता सह संबंधित है। सह संबंधित है, सह संबंधित है। देखिए एज इन ईयर दे रखी है आपको, एज एज इन ईयर, और ये दीदी 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22। ठीक है, और यहां पर आपको दे दिया पास परसेंटेज, पास परसेंटेज। ठीक है, और पास परसेंटेज है 61, 60, 57, 58, 64, 58, 64, 70, 52, 56, 70, 52, 56 और आपका है 50। देखिए ये प्रश्न है। क्लियर हो गई बात? क्लियर? देखिए एज इन ईयर है और पास है, लेकिन देखिए यहां पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आयु। देखिए आयु, एज व असफलता सह संबंधित है। यहां पर पास दिया, लेकिन आपसे कोरिलेशन किस में पूछ रहा है, असफलता, फेल में। तो यहां पर आपको फेल की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर प्रतिशत हम 100 में से निकालते हैं, तो 100 में से प्रतिशत निकालेंगे तो 61% पास हो गए, तो फेल कितने होंगे? देखिए फेल, फेल का प्रतिशत कैसे आएगा? 61% पास है तो फेल कितने हो गए? 39। 60% पास है तो फेल कितने? 57% पास है तो 58% पास है तो 50। ये आपका, तो देखिए यहां पर ये लो, ये पर्सन था आपका और ये y वेरिएबल तो आपके पास आ गया। कौन सा वेरिएबल आ गया? y वेरिएबल। क्लियर? अब बात रही x वेरिएबल की, तो x वेरिएबल कैसे आएगा? देखिए x वेरिएबल एज है, अब एज 13 भी है और 14 भी है, तो आप क्या करें, इसका मिड वैल्यू डिटरमाइन कर ले। क्लियर? तो देखिए मिड वैल्यू आप डिटरमाइन करेंगे, मिड वैल्यू
और जो वो मिड वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स वेरिएबल हो जाएगा। तो देखिए मिड वैल्यू आपका यहां पर 5, 14.5। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। यहां पर 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 22, 21.5, 20.5 और ये 21.5, ये मिड वैल्यू आ गई। क्लियर। तो ये एक्स वेरिएबल भी आ गया और आपका क्या आ गया, वाई वेरिएबल भी आ गया। क्लियर। प्रश्न संख्या 16 में अब देखिए यहां पर n इक्वल टू 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 है। अब देखिए इस प्रश्न को, देखिए दो तरीके, आप डायरेक्ट मेथड से प्रश्न को हल करते हैं तो पॉइंटों में आता है। क्लियर। थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो गणितीय अशुद्धियां होती है वो काफी हद तक आपकी अच्छी नहीं होती उसमें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपकी जो भी गणितीय अशुद्धियां जो होती है वो नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड से आप क्वेश्चन करते हैं, शॉर्टकट मेथड से, तो शॉर्टकट मेथड में आपका क्वेश्चन में फटाफट हल हो जाएगा, समय भी कम लगेगा। क्लियर। ठीक है। तो देखिए इसमें आप अगर प्रश्न में ऐसा नहीं कि जिसमें अज्यूम मीन दे रखा है उसी को आप शॉर्टकट मेथड से करें, आप अपनी इच्छा से उसको शॉर्टकट मेथड से भी हल कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहां पर मैं अज्यूम मीन ले रहा हूं, यहां पर ये, तो यहां पर मैंने dx निकाला, dx x माइनस a, और a मैंने यहां पर कितना लिया 16.5, तो यहां पर कितना आ गया 3, और ये 3 आएगा माइनस का, ये माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। इसका मैंने यहां d स्क्वायर x कर दिया, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25। इसका मैंने यहां टोटल किया सिग्मा dx, और इसका टोटल किया मैंने सिग्मा d स्क्वायर x, तो इसका टोटल तो आ गया 9 प्लस का 9, और इसका टोटल कर दीजिए 69। क्लियर। अब देखिए यहां पर dy निकालना है आपको, dy इक्वल टू y माइनस a, और a आपको अज्यूम करना है। देखिए आपने यहां अज्यूम किया। क्लियर। आपको कैलकुलेशन पार्ट को कम करना है, तो इसके सामने वाला मत मानिए आप, देख लीजिए मैंने 36 को मान लिया यहां पर 36, तो यहां पर प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 7, प्लस का 6, 0, माइनस का 6, प्लस का 12 है, प्लस का 8, प्लस का 14। तो देखिए इसका टोटल कीजिए, आपका सिग्मा dy कितना आ रहा है, इसका टोटल करेंगे, प्लस का टोटल करके उसमें से माइनस का 6 घटा देंगे तो ये आपका प्लस का 48 आएगा। यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर तो 9, 16, 49, 36, 0, 36, 144, 64 और 196। और इसका टोटल आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर वाई। $550। देखिए इसका यहां पर dx dy करेंगे, dx dy, तो देखिए dx तो ये रहा और dy ये रहा, माइनस का 3 और प्लस का 3, माइनस के 9, माइनस के 8, माइनस के 7, 0, 0, माइनस के 12,
36 प्लस के, 32 प्लस के और 70 प्लस के, तो प्लस माइनस कर दीजिए। सिग्मा dx और dy इक्वल टू 102। अब देखिए r, शॉर्टकट मेथड से आपका फॉर्मूला था n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बटा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर n इंटू n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 102 माइनस 9 इंटू सिग्मा डी वाई 48 अंडर रूट n 9 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान है आपका 69 माइनस dx नो का स्क्वायर। उसके बाद देखिए फिर n 9 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई 550 और माइनस 48 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 102 इंटू 9 918 माइनस 48 इंटू 9 432 बटा अंडर रूट 621 माइनस 81 इंटू 4950 माइनस 48 इंटू 48 2304। देखिए 918 में से घटा दीजिए 432 486 621 माइनस 81 540 इंटू 4950 माइनस 2304 2646। देखिए 540 इंटू 2646 और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, ये आ गया 1195। 486 डिवाइड बाई 1195.34 तो 486 डिवाइड बाई 1195.34 इक्वल टू 486 डिवाइड बाई 1195.34 इक्वल टू 40 पैंसठ आ रहा है 0.046। यह आपका फाइनल आंसर है। प्रश्न संख्या 16 का। हाँ
देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17 नंबर का प्रश्न है। निम्न सारणी में वर्ष में हुई बीकॉम परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत है, सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। आयु और परीक्षा में सफलता दे रखी है, ठीक है। एज दे रखा है, एज, प्रश्न संख्या 17 एज, और एज दे रखा है 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तक। और आपको यहां पर दे दिया पास परसेंटेज, पास परसेंटेज, और पास परसेंटेज दे रखे 61, 60, 61, 60, 57, 66, 57, 66, 64, 61, 51, 51। क्लियर। और इसमें सहसंबंध गुणांक की परिगणना के लिए बोला गया है। सहसंबंध गुणांक की परिगणना, देखिए एज दे रखी है और पास दे रखा है। अभी फेल वाला क्वेश्चन था, कैमरा बैक हो गया तो सही। देखिए एज दे रहे कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, पास है 61, 60, 57, 66, 64, 61 और 51। देखिए यहां पर इसको हमने क्या माना, एक्स वेरिएबल, तो इसको हमने क्या माना, वाई वेरिएबल, एक्स और वाई वेरिएबल। यहां पर देखिए n, 2 और 2 4, 2 6 7, n इक्वल टू 7, ठीक है। इसको भी शॉर्टकट मेथड से हल कर रहा हूं, तो यहां पर dx इक्वल टू x माइनस a, और a मैंने ले लिया 20, तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, तो ये सिग्मा dx का टोटल तो आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए यहां पर d स्क्वायर x 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, तो सिग्मा d स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो गया, 9, 9 और 5 14, 28, हाँ 9 और 4 13, 14, 28। क्लियर। यहां पर देखिए dy इक्वल टू y माइनस a, और a आपका यहां पर कितना है 64 लिया मैंने, तो माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7, 0 और सॉरी प्लस का 2, 0, माइनस का 3 और 13, तो सिग्मा डी वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के तो हो गए 16 और प्लस के हो गए 14, 16 बराबर है, तो 0 ही आएगा डीवाई भी, हाँ 3 और 16 डीवाई, हाँ माइनस के 28, माइनस के 28। अब देखिए डी स्क्वायर वाई,
9, 16, 49, 4, 0, 9, 1, 6, 9। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना? 256। यहां पर देखिए dx और dy, तो ये dy को हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस के 3 और माइनस के 3 प्लस के 9, ये प्लस का 8, माइनस के 7 इंटू माइनस का 1 प्लस का 7, ये 0, ये भी 0, माइनस के 3 और प्लस के 2, माइनस के कितने आ जाएंगे? 6, और 13 और 3 माइनस के 39। तो सिग्मा dx dy इक्वल टू प्लस के और माइनस के जोड़ के देखिए, प्लस के तो माइनस के तो हो गए 45, माइनस के 21। ठीक है, अब अपना सूत्र था देखिए r इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अंडर रूड n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस dy का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए n कितने हैं? 7 इंटू माइनस के 21 माइनस dx 0 और सिग्मा dy माइनस के 28 अंडर रूट। देखिए n का मान कितना है? 7 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान 28 और माइनस 0 का स्क्वायर इंटू n का मान 7 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई 256 256 माइनस 28 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया 0 और ये आ गया माइनस का 147, ये अंडर रूट, ये तो आ गया 0 इंटू 7 8 56 196 और 7 इंटू 256 42 2 और 1792 और ये आपका 28 784। तो देखिए ये आपका यहाँ पर आ गया माइनस का 147 बच गया और ये आ गया 196 इंटू 1792 माइनस 784 1008। इसको इंटू करके अंडर रूट निकाल दीजिए 444.49 और इसका आंसर निकाल दीजिए। माइनस में आंसर आएगा इसका, नेगेटिव ऋणात्मक कोरिलेशन होगा .33 माइनस के 0.33 आपका इसमें ऋणात्मक सहसंबंध होगा, ऋणात्मक मध्यम ऋणात्मक। हाँ वो आप अज्यूम में कोई सा भी अज्यूम करे, यहां पर आप ए है वो 66 अज्यूम करे, 64 अज्यूम करे, 61 अज्यूम करे, आंसर आपका सेम आएगा। हाँ 61 ले लेते तो और भी जल्दी हल हो जाता, 61 ले लेते तो। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एग्जाम में कैलकुलेशन कम से कम हो। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर का प्रश्न।
18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर प्रश्न में देखिए कि निम्न समंकों के आधार पर वर्षा की मात्रा व कुल उत्पादन के मध्य सहसंबंध गुणांक याद कीजिए। निम्न समंकों के आधार पर निम्न लिखित समंकों के आधार पर वर्षा की मात्रा एवं कुल उत्पादन के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल अधिकतर एग्जाम में आते हैं, स्टूडेंट गलत करते हैं। देखिए निम्नलिखित, यहां पर कुछ ना कुछ है। निम्नलिखित समंकों के आधार पर वर्षा की मात्रा, रेनफॉल और कुल उत्पादन के मध्य संबंध। अब उत्पादन, इन्होंने रबी का उत्पादन, फसलें दो प्रकार की होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल, तो उत्पादन की बात कर रहा है यहां पर। और इन्होंने डेटा दे दिया, देखिए रेनफॉल, फिर इन्होंने दे दिया रबी प्रोडक्शन, फिर इन्होंने दे दिया खरीफ प्रोडक्शन। और ये दे दिया 20, 22, 24, 26, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32, यहां 15 15